हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आपके लिए बम्पर वैकेंसियां निकल के आई। जी हाँ दोस्तों, 38,000 प्लस पदों पर भर्तियां निकली हैं। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अलग से कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरी डिटेल को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए जान लेते हैं इंडियन पोस्ट वैकेंसी ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट तो यहाँ पे दोस्तों भरमार है, ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों। अलग अलग स्टेट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस रहेगी क्या आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 38,926, जी हाँ दोस्तों, लगभग हम कह सकते हैं 39,000 पदों पर यह भर्ती निकली है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि इसके फॉर्म कब से और कब तक भरे जाएंगे। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, 2 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो एज है दोस्तों, ये काउंट होगी 5 जून 2022। या दोस्तों, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसी दिन आपकी एज काउंट की जाएगी 18 से 40 साल। यानी 5 जून 2022 को अगर आपकी उम्र 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो यहां भी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो यहां पे दोस्तों मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास, जी हाँ दोस्तों, और 10th में आपके पास मैथ और हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 10वीं इंग्लिश और हिंदी ये सभी के पास होता है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अलग अलग स्टेट की कट ऑफ कम रहती है, भाई गुजरात की कम रहती है, आंध्र प्रदेश की और भी कम रहती है, मान लीजिए कर्नाटक की कम रहती है। तो अलग अलग स्टेट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास उस लोकल एरिया की नॉलेज का जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना जरूरी है। मतलब अगर आप कर्नाटक से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप तमिलनाडु से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तमिल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक की। ये पोस्ट ऐसी होती है कि जैसे डाकिया होता है, वो पोस्ट बहुत सारी चिट्ठी आती है, कोई लेटर आता है, वो मतलब स्प्रे करता है, बांटता है, तो उसी प्रकार की ये जॉब है। दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए कोई हरियाणा से अप्लाई करना चाहते हो तो हरियाणवी की ज्ञान होना चाहिए कि हरियाणा में कोई आदमी कैसे बात करता है। लोकल कम्युनिकेशन करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु से अप्लाई करना चाहते हैं, तमिल की नॉलेज नहीं है, तो आप क्वालिफिकेशंस पार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों एक डिजायरेबल यहाँ पे एसेंशियल एलिजिबिलिटी है कि आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, वो सभी को आता है दोस्तों। और ये पोस्ट बहुत सारे लड़के और लड़कियां पूछेंगे क्या केवल लड़कियों के लिए है, क्या मेल? नहीं दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी भी इच्छा है इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाने की, आराम से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 100 रुपए है, बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए कोई भी फीस चार्ज यहां पे नहीं है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको सैलरी यहां पे बताना चाहूंगा कि इस पोस्ट के लिए सैलरी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि ये जॉब सरकारी है या प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो दोस्तों ये जॉब जो है परमानेंट जॉब है। ठीक है, एक बार आप सेलेक्ट हो गए, आपके 58 साल की उम्र तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें सैलरी की, तो एक पोस्ट है दोस्तों बीपीएम। ठीक है, पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआती सैलरी जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे और ज्वाइन करेंगे दोस्तों 12,000 रुपए प्रति महीने आपको मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जीडीएस की बात करें, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ जो ग्रामीण डाक सेवक होता है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, इसकी जो सैलरी है प्रति महीने आपको 10,000 रुपए मिलते हैं दोस्तों। ठीक है,
ये शुरुआती सैलरी है, शुरुआत में आप ज्वाइन करेंगे तब आपको ये सैलरी मिलेगी। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, सर्विस आगे बढ़ेगी, तो सैलरी यही बढ़ते हुए 40, 50, 60 हजार तक भी जाती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी और जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो सैलरी का देखा जाए तो थोड़ी सी कम है, लेकिन जॉब सरकारी है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसियां 38,000 हैं। बेरोजगारी की इस दुनिया में ये पोस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जो बच्चे अभी अभी 10वीं पास किए हैं या जिनकी अभी अभी 18 साल उम्र हुई है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी लगने की दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कुछ भी नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन होता है दोस्तों, आपके 10th में मार्क्स कितने हैं, हाँ जी, 10th के मार्क्स के आधार पे फाइनल लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। फाइनल लिस्ट जो है, जो मेरिट लिस्ट है, वो 10वीं के नंबरों के आधार पे बनेगी। बस यही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। आप इस फॉर्म की अप्लाई करेंगे, वहां पे आपकी स्क्रूटनी होगी, छटनी की जाएगी कि मेरिट बनेगी कि 10वीं में आपके कितने नंबर, तो नंबरों के आधार पे यहां पे मेरिट बनती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये चांस है कि नवंबर 2022 तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप जल्दी से सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, जल्दी से जॉब को अपनी पक्का करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर करें। लेकिन हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाती है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो मेरिट है वो बहुत कम जाती है। तो वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस स्टेट से आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो और मेरिट भी आप पार कर पाए दोस्तों। एक और बच्चों का डाउट था कि सर जी क्या ये इसमें मतलब ड्यूटी आवर्स कितना रहता है, कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो दोस्तों बात करें बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो लगभग 4 से 5 घंटा ये ड्यूटी करते हैं दोस्तों। जबकि बात करें जीडीएस, तो जीडीएस की भी लगभग ड्यूटी इतनी ही रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है भाई, मान लीजिए कोई चिट्ठी आई है, अब चिट्ठी मान लीजिए आपको 4 से 6 किलोमीटर के दायरे में बांटनी है, पहुंचानी है, तो उसमें टाइम आपको लगेगा, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि डेली आपको पोस्ट ऑफिस की हेड ऑफिस, मतलब जो सर्कुलर जोन वाइज जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहां से जाके लेटर कलेक्ट करने होते हैं और वो आपको बांटने होते हैं गाँव में जाके। जैसे किसी का ज्वाइनिंग लेटर, किसी का एडमिट कार्ड है, ऑफलाइन जो भर्ती होती है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। चिट्ठी तो आजकल भेजता कौन है, लेकिन जो कम्युनिकेशन लेटर होते हैं वो आपको यहाँ पे पहुंचाने होते हैं। तो जितना टाइम आप उसमें लेंगे उतना ही टाइम की आपकी ड्यूटी रहती है। डेली आपको पिकअप करने होते हैं लेटर और उसको बांटने होते हैं। वो ड्यूटी आप कितनी जल्दी कर सकते हो उसी चीज पे आपका ये डिपेंड करता है। तो एवरेज देखा जाए तो 5 से 7 घंटे जीडीएस और 4 से 5 घंटे बीपीएम की यहाँ पे ड्यूटी आवर रहती है। तो ड्यूटी आवर को लेकर कोई टेंशन नहीं है, आप चाहो तो अगली किसी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो साथ ही साथ। लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लगना जरूरी है, तो ये आपके लिए शानदार मौका है। केवल आपको फॉर्म अप्लाई करना है, मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। 38,000 पद हैं, ठीक है। किस्मत का पता नहीं है कि कब चमक जाए दोस्तों, ठीक है। क्या इसकी जो प्रोफाइल है, क्या सैलरी, जो भी डिटेल यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, किस स्टेट से आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी बातें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।